मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। हेलो दोस्तों, मैं हनी शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार हनी शर्मा मैं इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम जो है हम पढ़ रहे थे एसआई जिसमें हमने एक वीडियो डाल दिया, ये दूसरा वीडियो है जिसमें कि हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन्स की जिससे कि हमारी क्या है स्पीड जो है तेज़ हो जाए क्वेश्चन्स को सॉल्व करने की, ठीक है? तो अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे और आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना, ठीक है? तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में डेटा क्या दे रखा है सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दे रखा है 8.25% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2,64,000 का निवेश किया जाता है तो ब्याज की राशि क्या होगी वो हमसे पूछा गया है। देखिए ब्याज की राशि कैसे निकालेंगे हमने पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा था एसआई बराबर क्या होता है हमारा पी इंटू आर इंटू टी। पी इंटू आर इंटू टी में इस वैल्यू को पुट कर देना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा कितना दे रखा था 2,64,000 दे रखा है और देखिए रेट दे रखी थी हमें 8.25 और टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे हमें टाइम दे रखा था 3 वर्ष के लिए, तो 3 का मल्टीप्लाई और अपन कर देंगे 100। तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 65,340 यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आप बिल्कुल सिंपल तरीके से। हमें बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी। हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे बोला गया लता ने एक बैंक में 35,000 की राशि जो है 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा की। 1 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज प्राप्त हुआ, वो हमसे पूछा गया। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया? एसआई पूछा गया है। तो देखिए एसआई निकाल लेते हैं यहाँ से। कितना रुपया था उसका? 35,000 था, ठीक है? और कितना रेट पर था? 11% की रेट पर था, ठीक है? और कितने वर्ष के लिए था? यहाँ से वर्ष देख लेते हैं। अ 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए था? 1 वर्ष के लिए मल्टीप्लाई 1 कर देंगे और अपन कर देंगे 100। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 11 पंजे 55 होता है, 11 ती 33 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ से 38 हो जाएगा। मतलब कि 3,850 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? ए ने 31 दिसंबर 2007 को अपने मित्र से 3,000 की धनराशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष के बाद उसे 15% के साथ लौटा देगा। किंतु ए ने 31 अगस्त को ही 2008 को ही राशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है, तो ए ने बी को कितना धनराशि लौटाई वो हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया हमसे? अमाउंट पूछा गया है। तो देखिए 31 दिसंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 31 दिसंबर को उसने लिया था बट वो कितने की स्थिति पे आ गया था? 31 अगस्त को ही देने की स्थिति पर आ गया था, ठीक है? और उसने रुपए कितने उधार लिए थे यहाँ से उधार जो धनराशि थी उसकी वो थी 3,000 रुपए कितने के रेट पर लिया था? 15% के रेट पर। तो हम यहाँ से सबसे पहले हमें ऐसा ही निकाल देते हैं, ठीक है? 3,000 रुपए उधार लिए थे उसने। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक उसने कितने मंथ तक ले लिए थे? कितना मंथ हो गया था उसको? 8 मंथ हो गया था। कितना मंथ हुआ? 8 मंथ, ठीक है? अब 15% के रेट पर लिया था, 8 कर देंगे मल्टीप्लाई और मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो 12 का डिवाइड कर देते हैं। और देखिए परसेंटेज को हटाएँगे तो नीचे 100 का डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है? अब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए 5 से 3 से काट दीजिए इसको 5 बार कट जाएगा, 3 चौके 12, 4 से ये 2 बार कट जाएगा तो यहाँ से 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा यहाँ से? ऐसा ही हो गया हमारा 300, ठीक है? ऐसा ही 300 हो गया। हमसे पूछा क्या गया था? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है हमारा? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना था? 3,000 था। 3,000 प्लस 300 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3300 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3300, ठीक है? तो ये आपका क्या निकल के आया अमाउंट यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले समझिए यहाँ से हमें क्या है, हमें जो डेट में दे रखा है, डेट में हमें जो काउंट करना है कितने मंथ हो गए। यहाँ से 31 दिसंबर से 31 अगस्त तक कितना मंथ हो गया उसको 8 मंथ हो गए। अब मंथ को कन्वर्ट किया हमने किसमें ईयर्स में, डिवाइड कर देंगे 12 का। अब यहाँ से हमें हमारी निकल के एसआई बट हमसे पूछा क्या गया था? अमाउंट पूछा गया था। प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट हमने निकाली उसको ऐड कर देंगे हमारा डायरेक्ट सॉरी प्रिंसिपल दे रखा है एसआई निकाल लिया हमने, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है, ऐड करने के बाद 3300 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, एक निश्चित धनराशि साधारण वार्षिक साधारण दर पर 4 वर्ष में तो 6,000 हो जाती है, 7 वर्ष में 6750 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है वो हमसे। तो देखिए 4 वर्ष का कितना अमाउंट हो जाता है 6,000 हो जाता है और 7 वर्ष में कितना हो जाता है यहाँ से 7 वर्ष में हो जाता है 6750, ठीक है। अब 6750 अब यहाँ से क्या करते हैं हम, देखिए ईयर्स का डिफरेंस निकालेंगे प्लस जो है अमाउंट के इक्वल रख देंगे। जो ईयर्स का डिफरेंस कितना आया 3 आया वही किसके अमाउंट के डिफरेंस के इक्वल रख देंगे। कितना है 750 आया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए या तो डायरेक्ट 4 की वैल्यू निकाल लीजिए या पहले 1 की वैल्यू निकाल लीजिए फिर उसके बाद 4 की वैल्यू निकालें। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2500। 2500 होने के बाद अब 4 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी यहाँ से 1000। ये 1000 हमारा क्या आया? ये 1 वर्ष का एसआई आया है, ठीक है। और ये क्या आया 4 वर्ष का एसआई आया है। तो हमें निकालना क्या है यहाँ से? प्रिंसिपल निकालना था। प्रिंसिपल क्या होता है हमारा? अमाउंट में से माइनस कर देते हैं एसआई। देखिए अमाउंट कितना है हमारा 4 वर्ष का 6000 है। 6000 में से हम 1 वर्ष का एसआई निकाल देंगे। 4 वर्ष का एसआई निकाल देंगे, 1000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 5000 जो है राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर से समझिए देखिए 4 वर्ष का 6000 अमाउंट था, 7 वर्ष का 6750 था। यहाँ 3 वर्ष का हमने डिफरेंस निकाल के दोनों तरफ से इक्वल कर दिया, तो यहाँ से 1 वर्ष का एसआई तो 250 आया, बट जो है 4 वर्ष का एसआई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। हमें निकालना था प्रिंसिपल एसआई सॉरी ए अमाउंट में से एसआई माइनस कर देंगे तो हमारा 5000 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 8 माह की धनराशि सॉरी
8 माह की अवधि के लिए 8 सही 2/3 वार्षिक ब्याज दर से रुपए 74,000 का साधारण ब्याज पूछा गया। क्या पूछा गया हमसे? साधारण ब्याज। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या कितना आया? 5 आया, ठीक है? यहाँ से क्या है 8 सही 2/3 दे रखा है, तो इसको सबसे पहले हम जो है सिंपल वे में सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये? 8 तिया 24, 24 और 2 26/3 हो जाएगा, ठीक है? परसेंट में निकल आया। अब हमें ऐसा ही पूछा गया, तो वही हमारा पुराना वाला फॉर्मूला प्रिंसिपल कितना है? 74,000 है। ठीक है? 74,000 है और हमें रेट कितना दे रखा है? ये हमारा 26/3 और 3 में मल्टीप्लाई और कर देंगे 100 का, ठीक है? परसेंट को हटाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का और कितने टाइम के लिए था? 8 मंथ के लिए, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो 12 का डिवाइड कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप देखिए डबल जी से डबल जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये कितनी बार कैंसल आउट हो जाएगा? 4 से काटेंगे 2 बार और 4 से हो जाएगा ये 3 बार, ठीक है? और देखिए और तो कुछ कैंसल आउट नहीं हो रहा, हमें क्या किस-किस का मल्टीप्लाई करना है? 7400 इंटू 26 दूनी कितना होता है यहाँ से? 6 दूना 12, 52 होता है ये और देखिए नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, 3 तिया 9 होता है। अब यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपका इसको क्या आएगा? वो तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 9208.88 कितना हो गया यहाँ से 9208 ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में जो दे रखी है हमें उसको सिंपल कर लेना है 26/3 हो जाएगा। 26/3 में वही फॉर्मूला हमारा एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी उसमें फॉर्मूला हम लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 8 वर्ष से बढ़कर 12.5 मतलब 12 से 1/2% हो जाती है, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय में भी 639 की वृद्धि हो जाती है, तो हमसे मूलधन पूछा गया है। देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 से बढ़कर कितना हुआ है? ये 12.5%। कितना हुआ है? 12 से 1/2% हुआ है ना? यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है? यहाँ पे 4.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है? वही वृद्धि किसकी इक्वल हो जाएगी? 639 की। तो देखिए यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 639 बट्टे कितना हो जाएगा? 4.5 और पॉइंट घटाएँगे तो ऊपर लग जाएगा एक और 0, ठीक है? अब यहाँ से देखिए 5 से काट देंगे, ये 2 बार कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 बार। अब देखिए 9 से ये कितनी बार कैंसल आउट हो जाएगा? 7 बार। 7 और ये 1 मतलब 71 दूनी कितना होता है? यहाँ से 71 दूनी 1 की वैल्यू आ गई 142 बट हमें निकालना क्या है? प्रिंसिपल निकालना मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर भी डबल जीरो लगा देंगे, तो इधर भी डबल जीरो लगा देंगे, तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया हमारा 14,200 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये फिर से समझिए जो रेट में जो डिफरेंस है मतलब वही वृद्धि जो है वो किसके इक्वल? रुपया के इक्वल। यहाँ से 1 की वैल्यू आई हमारी 71 इंटू 2 मतलब 142 तो यहाँ से 100% की वैल्यू पूछी गई थी तो कितने हो जाएगा? 14,200 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित वार्षिक दर से 3 सही 1/2 वर्षों में इतना हो जाती है मतलब कितना 8192 हो जाती है, 6 वर्षों में 9472 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर और धनराशि दोनों पूछा गया। हमसे क्या पूछा? रेट भी पूछा गया प्लस प्रिंसिपल भी पूछा गया है। तो देखिए कितने वर्षों में 3 सही 1/2 तो क्या लिख सकते हैं हम 7/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट 7/2 लिख सकते हैं। कितना हो जाती है? 8192 हो जाती 92 हो जाती है, ठीक है? और कितने वर्षों में हो रही है फिर दूसरा हो रही है ये 6 वर्षों में कितनी हो रही है यहाँ से 9472 अब देखिए क्या ही किया हमने, जो पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं वही डिफरेंस इसका ईयर्स का डिफरेंस निकालेंगे प्लस जो है अमाउंट का डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे ईयर्स का डिफरेंस और यहाँ से अमाउंट का डिफरेंस। यहाँ से ईयर्स का डिफरेंस आएगा 5/2 और इसका डिफरेंस कितना आएगा आप इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए 0 आएगा। फिर क्या आएगा 17 में से 9 जाएँगे कितना बचेगा यहाँ से 8 बचेगा या 3 बचेगा 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ से इसको कर देते हैं डिवाइड। देखिए 5 दूनी 10 कितना बचेगा 2 पचम 25 हो जाएगा 3 बचेगा 5 छींगा 30 तो यहाँ से 1 की वैल्यू इसका 2 का मल्टीप्लाई इसमें 256 में कर देंगे तो देखिए 2 छींगे 12 तो 5 10 और 11 2 दूनी 4 और 1 5 अब ये निकालने किसकी है बट 7/2 का 7/2 का करेंगे तो यहाँ से 7/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा ये इधर भी 7/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? और ये 7/2 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छींगे 12, 256 हो गया। हम डायरेक्ट भी 7 का मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है? और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 7 छींगे 42 हो जाएगा। दो 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 आ गया पीछे 7 छींगे 42 7 पंजे 35 और 4 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा और 7 दूने 14 और 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 यहाँ से कितना हो गया 1792 हो गया। बट हमें निकालना क्या था यहाँ से रेट भी निकालनी थी इसलिए हमने ये डिवाइड किया था 1 की वैल्यू निकाली थी इसलिए और हमें क्या निकालना है यहाँ से हमें निकालना है यहाँ से प्रिंसिपल भी निकालना है। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल तो डायरेक्ट निकल आएगा। ये क्या है हमारा अमाउंट है तो प्रिंसिपल में से अमाउंट में से एसआई माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। मतलब 8192 से माइनस कर देंगे 1792 तो देखिए हमारे माइनस करेंगे तो देखिए 0 0 और यहाँ से हो जाएगा ये 11 में से 7 जाएँगे तो 4 बचेगा और 7 में से 1 जाएगा तो 6। ये कितना हो गया हमारा प्रिंसिपल निकल आया। प्रिंसिपल निकल आया 1 साल का जो है हमारा एसआई है तो रेट भी निकल आएगा। रेट क्या हो जाएगा आपका रेट हो जाएगा यहाँ से देखिए रेट हो जाएगा 512 बटे 6400 इंटू कर देंगे 100 तो देखिए यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल आउट ये इससे कितनी बार चला जाएगा 8 बार चला जाएगा। देखिए 8 सात सॉरी 8 चौके 32 होता है 2 आ रहा है पीछे तो देखिए 8 बार जो है ये डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा 8 बार। तो देखिए आपके जो है रेट परसेंट और प्रिंसिपल कितने आ गए हमारा प्रिंसिपल आया 6400 और रेट आया हमारा 8% तो ये क्या आ जाएंगे आपके राइट आंसर। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं देखिए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें बोला गया साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किस दर पर कोई धन 12.5 वर्षों में दोगुना होगा। तो देखिए कितना रेट दे रखा है रेट परसेंट हमें दे रखा है साढ़े सॉरी रेट नहीं ईयर्स दे रखे हैं आपका टाइम दे रखा है 12.5 वर्षों में दोगुना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमने मान ली कोई हमारी धनराशि थी पी अब ये कितने वर्षों में हो रही है 12.5 वर्षों में कितना गुना हो रही है 2p हो रही है। तो यहाँ से देखिए हमें क्या निकालना है हमें रेट निकालना है रेट परसेंट इसमें पूछा गया है कितने
कितने दर पर कोई धन जो है 12.5 वर्षों में 2p हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से हमें एसआई निकलना है, हमारे एसआई क्या है यहाँ से p आएगा। एसआई बराबर हमारा क्या होता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो देखिए इसमें फॉर्मूला में बस हमें वैल्यू पुट करनी है। देखिए हमारा p कितना है, प्रिंसिपल p है हमारा, क्योंकि p है और यहाँ से प्रिंसिपल जो एसआई भी p है हमारी, प्रिंसिपल भी p है। अब हमें रेट तो हमें निकालना है और जो हमारे टाइम कितना दे रखा है 12.5 वर्ष, ठीक है? अब अपन कर देंगे यहाँ से 100। तो देखिए यहाँ से p से तो p कैंसल आउट हो जाएगा, 100 इधर पहुँच जाएगा, ठीक है? 100 इधर पहुँच जाएगा, फिर 100 में डिवाइड किसका हो जाएगा, 12.5 का। r रेट निकल आएगा यहाँ से, देखिए 100 में डिवाइड किसका हो जाएगा, 12.5 का, ठीक है? तो यहाँ से देखिए पॉइंट घटाएँगे, ऊपर 0 लग जाएगा। ये इससे कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, देखिए इससे ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा। मतलब 8% की दर पर कोई धन जो है 12.5 वर्षों में कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, अगर आपको ऑप्शन दे रखे हो तो ऑप्शन से वैल्यू पुटिंग करके भी आप जो है क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और ये भी सिंपल भी है, बस आपको क्या करना था, प्रिंसिपल एसआई हमारा p है और प्रिंसिपल भी p है, रेट हमें निकालना है, ईयर्स हमें दे ही रखे हैं, यहाँ से हमने डिवाइड किया, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 8%, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको दे रखा है, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर पूछिए। वही सिंपल पहले वाला क्वेश्चन है जो है उसी की तरह रिपीट हुआ है। देखिए कोई धन जो है कितने वर्षों में, 13 वर्षों में, 13 वर्षों में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो देखिए 2p मान लेंगे इसको, है ना? 2 गुना हो रहा है तो 2p हो जाएगा। यहाँ से हमारा एसआई कितना हुआ, p हुआ, p की वैल्यू किसकी इक्वल है, p इंटू आर, हमें रेट निकालना ही है। कितना दे रखा है, 13 वर्ष, अपॉन कर देंगे 100, ठीक है? p से p कैंसल आउट, 100 इधर पहुँच जाएगा। 100 r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से डायरेक्ट रेट परसेंट निकालेंगे तो 100/13। तो देखिए इसमें बस डिवाइड करना है, आपका आंसर हो जाएगा। 13 सत्ते 91 होता है, कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा। और 9 13 सत्ते 91 तो नहीं होगा, फिर कितना हो जाएगा, 13 छिंगे 78, 78 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, तो 7.69 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सिंपल करना था, बस हमें क्या करना था, 100 में डिवाइड 13 का करना था, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है, किसी निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 साल में स्वयं का 13/8 गुनी हो रही है, तो ये पूछा गया साधारण ब्याज की वार्षिक दर पूछी गई है, रेट परसेंट पूछा गया है। कितने वर्षों में हो रही है ये? कितने वर्षों में गुनी हो रही है? 10 साल में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ से कितना हो रहा है ये? 8 13/8 गुनी हो रही है, मतलब 8 से कितनी गुनी हो गई है? 13 हो गई। मतलब हमने स्टार्टिंग में 8 पी थी, फिर कितनी हो गई? 13 पी हो गई। यहाँ से ऐसा कितना हो गया? यहाँ से 5 पी हो गया। यही 5 पी जो है किसके इक्वल हो जाएगा? हमें प्रिंसिपल कितना है? 8 है, ठीक है? रेट हमें निकालना है और हमें कितना दे रखा है, 10 साल जो है ईयर्स में दे रखी है, ठीक है? अपॉन कर देंगे 100। देखिए 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, p से p कैंसल आउट हो गया। ये कितना हो गया, इधर 50 हो जाएंगे, यहाँ से रेट निकल आएगा हमारा। देखिए 50 बत्ती कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। अब इसका डिवाइड कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। 8 छिंगे 48, पॉइंट लगा के 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 6.25 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए फिर से समझिए, 13/8 होनी, मतलब स्टार्टिंग में जो थी हमारी 8 पी थी, तो जो है कितने वर्षों में, 10 साल में वो कितनी होगी, 13 पी होगी। कितने साल में हुई है, 10 साल में, ठीक है? अब यहाँ से देखिए हमारा एसआई कितना हो गया, यहाँ से एसआई हो गया हमारा 5p, कितना हो गया, 5p। 5p के इक्वल हो जाएगा p इंटू आर इंटू टी, मतलब 8p था हमारे स्टार्टिंग में, इंटू आर इंटू 100 अपन सॉरी 10/100। यहाँ से रेट हो जाएगा हमारा 6.25। यही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और मिलते हैं नई क्लास, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन एसआई से रिलेटेड सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको एग्जाम में जब बैठोगे तो जो है आपके माइंड में ही आंसर याद रहेगा कि ये आंसर, हाँ ये इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा, ठीक है? तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।